प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा हर साल पूरे रीति रिवाज से छठी मैया का व्रत रखती थी। बूढ़ी मैया छठी मैया की परम उपासिका थी, परंतु उसकी बहू नए जमाने और नए विचारों की थी। वह न तो ईश्वर को मानती थी और न ही पूजा पाठ में विश्वास करती थी। एक बार फिर से छठ पूजा का दिन आ गया और हर साल की तरह बूढ़ी अम्मा छठ पूजा की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा को तैयारी करते देख उनकी बहू उन पर खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, अरे माँ जी, दुनिया कितना आगे बढ़ गई है और आप आज भी पुराने ख्यालों में जी रही हो। आजकल पढ़े लिखे जमाने में इतना अंधविश्वास कौन करता है। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, दुनिया कितनी भी आगे क्यों ना पहुंच जाए, पर अपने पुराने रीति रिवाज व संस्कृति बनाए रखना ही हमारा धर्म है बहू। इतना कहकर वह फिर से छठ मैया के व्रत की तैयारी में लग गईं। कुछ देर बाद बहू फिर बोली, माँ जी, आप 3 दिन तक क्यों खुद को भूखा रखोगी? यह सब फालतू के रीति रिवाज हैं। आप अगर 3 दिन तक कुछ नहीं खाओगी तो खुद की सेहत ही खराब कर लोगी। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बहू, शादी के 4-5 साल गुजर जाने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने छठी मैया का व्रत पूरे रीति रिवाज से रखा और छठी मैया ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरे बेटे के रूप में तुझे तेरा पति दिया। बहू, तुम भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत करो और माँ बनने का सुख भोगो। माँ तेरी सारी विनती अवश्य पूर्ण करेगी। हाँ। परंतु नए जमाने और नए विचारों वाली बहू कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वह पुराने रीति रिवाजों को अंधविश्वास की नजर से देखती थी। वह बोली, अरे अम्मा, मैं क्यों व्रत रखूं? मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अच्छा पति है, महल जैसा घर है, सारे सुख है। दिन भर खाती हूँ और मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई भी नहीं है। हाँ। बूढ़ी अम्मा के इतना समझाने पर भी बहू ने व्रत नहीं रखा। उसे भगवान, पूजा पाठ और रीति रिवाज इन सब पर भरोसा ही नहीं था। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां आ जाता है और कहता है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना है तो मत करो, पर मेरी माँ से लड़ाई करना बंद करो और जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। छठ पूजा के लिए घाट पर जाना है, देरी हो रही है। बहू बेमन से तैयार होकर बूढ़ी अम्मा और अपने पति के साथ घाट पर चली जाती है, पर वह घाट पर पूजा करने की बजाय मेला घूमने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे अपने आसपास ना पाकर उसे ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते वह मेले में पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी रामू हलवाई की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी खा रही है। पति उसके पास आता है और उसे कहता है, जब यहाँ तक आ ही गई हो तो माँ के साथ बैठकर पूजा क्यों नहीं कर लेती हो? तो पत्नी कहती है, पूजा पाठ मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। आप चले जाइए और माँ के साथ पूजा कर लीजिए। तब तक मैं मेला घूम लेती हूँ और अच्छे अच्छे पकवानों का स्वाद चखती हूँ। उसका पति गुस्से में वहां से चला जाता है और स्नान करने के लिए जैसे ही वह नदी में डुबकी लगाता है तो वह डूबने लग जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, पर आसपास कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता है। जब बूढ़ी अम्मा को पता चलता है कि उसका बेटा डूब गया, तब वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती है और छठी मैया से कहती है, माँ, मैं इतने वर्षों से तेरा व्रत रखती आई हूँ। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण तूने मेरी गोद सूनी कर दी? बोलो माँ, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे। तुमने तो मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो उसकी सजा आप मुझे दीजिए, पर मेरे बेटे को मत दीजिए माँ। इतना कहकर उसकी माँ बहुत रोने लगी। यह बात पूरे मेले में फैलने लगी कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। जैसे ही बहू ने यह सुना,
वह घाट की ओर भागी चली आई। घाट पर जब उसने अपनी सास को रोते देखा और उसे पता चला कि उसका ही पति डूब गया, तो वह सदमे से नीचे गिर गई और जोर जोर से रोने लगी और बूढ़ी अम्मा से बोली, मैंने आपसे पहले ही कहा था यह पूजा पाठ के चक्कर में ना पड़ो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। यह सब ढूंढ है, अंधविश्वास है, और देखो आज मेरा पति मुझसे बहुत दूर चला गया। सभी लोग मन में छठी माँ को पुकारते हैं और कहते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन ले, इसके व्रत की लाज रख ले। छठी माता बहुत दयालु है, करुणामयी है। वह कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के वियोग के कारण नदी में कूदने जा रही थी। तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। माँ का ऐसा चमत्कार देखकर छठ घाट पर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू खुशी के कारण जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी सामने से छठी मैया प्रकट होती हैं और कहती हैं, मैं अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। यह तो मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञात का पर्दा हटाने के लिए किया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा ही करती हूँ।